अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह यहाँ पर कॉलेज भी बनेगा, यूनिवर्सिटी भी बनेगी इंशाअल्लाह। आपको अच्छा मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह मिलेगा। नौजवानों के हाथों में कंप्यूटर होंगे, कंप्यूटर। हम फिर इंशाअल्लाह ये सारे मामलात की तकमील करेंगे और मानसेरा वालों को उनका हक अदा करेंगे। मेरा आप सबको सलाम। मानसेरा के अजीम अवाम को मेरा सलाम। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन आपके और मुल्क की हालात को देखकर मुझे खुशी नहीं हो रही। इन लोगों ने मुझे आपसे दूर कर दिया था। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मानसेरा में जलसे से खिताब, कहा कभी जेल, कभी मुकदमात, लंदन और कभी कहीं भेजा गया। मुझे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से पूछना है कि यहाँ 10 साल जिनकी हुकूमत रही, उन्होंने यहाँ क्या बनाया। आज 10 साल बाद हुकूमत करके निकले खैबर पख्तूनख्वा से। आज मरियम नवाज शरीफ आपको गवाह बना के सवाल पूछती है कि 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाए हो। और आज इनसे पूछो कि 5 साल हुकूमत करी, कोई 5 मंसूबे दिखा दो तो प्रोग्राम से उठ के दौड़ लगा देते हैं, क्योंकि बताने के लिए कुछ नहीं है। दुनिया जानती है नवाज शरीफ हजारा और मानसेरा से मोहब्बत करता है। नवाज शरीफ ने 10 साल बाद भी इलेक्शन का इंतखाब मानसेरा से ही किया। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ ने कहा पूरी पाकिस्तानी कौम मेरी जान का टुकड़ा है, लेकिन इलेक्शन मानसेरा से ही लड़ूंगा। खैबर पख्तूनख्वा जीते जागते लोगों का सूबा है, कोई तजुर्बागाह नहीं। मैंने ट्रिलियन ट्री मंसूबा कहीं नहीं देखा, क्या आपने देखा है? 8 फरवरी की आमद है। आपने मुल्क की तकदीर बदलने के लिए पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और खुशहाली पर गामजन करना है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का NA 123 में जलसे से खिताब, कहा हमारे मंसूबों की मुखालफत की गई। मेट्रो बस को जंगला बस कहा गया। हमने बच्चों को लैपटॉप्स और वज़ाइफ दिए, अस्पताल बनाए। आपने नवाज शरीफ को 8 फरवरी को दोबारा मुंतखब किया तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो तमाम मसाइल हल कर सकती है। अपना दस्तखती एजेंडा, मंशूर और नजरिया लेकर पूरे मुल्क में जा रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का साहिवाल में जलसे से खिताब, इस वक्त सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत में लगे हुए हैं। हमारे मंशूर और नजरिए की जितनी इस वक्त जरूरत है शायद कभी नहीं रही। इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब भी वजीर आजम रहे, शहबाज शरीफ साहब भी वजीर आजम रहे। बताएं कि पाकिस्तान भर में उन्होंने क्या किया। कोई एक हॉस्पिटल नाम मुझे बता दें पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में जहां पे सरकारी कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जिसपे वो चीज़ हो। और अगर वो बात करते हैं कि जी कि हमने वो इक़्तिदार में रहे, तो मियाँ साहब इक़्तिदार में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे ना, सिर्फ पंजाब के वज़ीर आज़म नहीं रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने लाहौर में जलसा किया और लाहौर में जलसे को गेम चेंजर करार दिया। बोले जलसे से नून लीग बौखलाहट का शिकार है। पंजाब में कोई एक अच्छा अस्पताल बता दें, हमें तड़िया लगाने वाले बताएं इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया। PTI ने भी इदारों के खिलाफ घटिया हरकत की। NA 83 और NA 85 सरगोदा में इंतखाबात मुलतवी करने के आरोज के नोटिफिकेशन मनसूख। दोनों हलकों में इंतखाबात होंगे, इंतखाबी अमल जारी रखा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में केस की समाअत हुई। साबित हो चुका है कि सादिक अली की वफात 2 जनवरी को हुई। हमें जाली डेथ सर्टिफिकेट फराहम किया गया था। रिटर्निंग ऑफिसर। पंजाब में कई दिहाइयों से मुंतखब होने वाली 10 कदावर शख्सियात इलेक्शन 2024 से बाहर। सरदार जुल्फ़िकार खोसा, नसरुल्लाह खान दरेशक, नियाज अहमद झक्कड़, हामिद नासिर चट्ठा और सरदार आशिक गोपांग खुद को इंतखाबी अमल से अलग कर गए। सिकंदर हयात बोसन, उस्मान इब्राहीम, चौधरी बिलाल विर्क, सरदार तालिब नकई और राजा रियाज इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इलेक्शन 2024 पाकिस्तान दौरान तरबियत गैर हाजिर पोलिंग अमले के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। गैर हाजिर मुलाजमीन की मअतली और ज़ाब्ते की कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। मामले पर कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तमाम चीफ सेक्रेटरीज और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत जारी। कई सौ जो अकाउंट्स हैं वो मॉनिटर किए गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इंतबाह करना है उन तमाम लोगों को मुल्क के अंदर और बाहर कि वो इस तरह की सरगर्मियों से बाज आ जाए, क्योंकि जो आइन है और कानून है उसको सामने रखते हुए हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। अदालती फैसले अवाम की मिल्कियत होते हैं। अदलिया के खिलाफ घटिया मुहिम की इजाजत नहीं दी जा सकती। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। 500 से ज्यादा अकाउंट्स की निशानदही की जा चुकी। मुल्क की सलामती को दाव पर लगाने की इजाजत नहीं देंगे PTA हुकाम। इलेक्शन सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से गैर मुसद्दक़ा खबरों पर कान न धरें। गैर कानूनी सरगर्मी पर बिला तफरीक सख्त कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पैगाम में कहा, इंतखाबात से सियासी नुमाइंदों को मुंतखब करना अवाम का इख्तियार है और पंजाब पुलिस इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तैयार है। 2018 में धांधली करके एक शख्स को हम पर मुसल्लत किया गया। इस शख्स ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इसका दौरा मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर साबित हुआ। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरबत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमारे दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। 8 फरवरी को किताब के निशान पर मोहर लगाएं। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन को मुल्तान से एक और अहम कामयाबी मिल गई। साबिक गवर्नर पंजाब नून लीग के सीनियर रहनुमा रफीक रिजवाना ने जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने रफीक रिजवाना से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। रफीक रिजवाना ने मुल्तान में जहांगीर तरीन को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। अवामी नेशनल पार्टी का तमाम जमातों को इंतखाबात में यकसा मौक़े फराहम करने का मुतालबा। मर्दान में जलसे से खिताब में सीनियर नायब सदर अमीर हैदर खान होती ने कहा कि इलेक्शन के लिए पुरअमन माहौल की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। अवामी नेशनल पार्टी ने हमेशा अपने वादे पूरे किए। अगर दोबारा मौका मिला तो सूबे के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। फवाद चौधरी का इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान। साबिक वफाकी वजीर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया। इंतखाबात के लिए हालात गैर मौजू। अपने ग्रुप समेत इंतखाबात का मुकम्मल बायकॉट का ऐलान। इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की सहाफ़ियों को इजाज़त मिल गई। हुकूमत पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया को इजाज़तनामे जारी कर दिए। पहले मरहले में 13 ममालिक के 49 गैर मुल्की सहाफ़ियों को इलेक्शन की कवरेज के लिए इजाज़तनामे जारी किए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट में साबिक MD PSO की गैर कानूनी तैनाती केस। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की ECL से नाम खारिज करने की दरखास्त पर नैब समेत दीगर से जवाबात तलब। अदालत ने दरखास्त पर समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई मुकर्ररा 2 माह में मुकम्मल नहीं हो सकी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कमीशन 14 फरवरी तक तहकीकात मुकम्मल कर लेगा। निगरान वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के तालीमी इदारों पर सिक्योरिटी थ्रेट। शहर की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। अफवाहों पर कान न धरें। सिक्योरिटी सूरत हाल काबू में है। IG पुलिस इस्लामाबाद अकबर नासिर खान।
माहिरीन बलूच से मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान मुखालिफ मुल्कों ने इसको कितना फ़ंड दिया है और क्या ड्रामा रचाने का कहा है, इस्लामाबाद में कितने अरसे तक रहने का कहा है। माहिरीन बलूच का वालिद अब्दुल लतीफ़ एक दहशतगर्द इंसान था। अब ये खातून किसको बेवकूफ़ बना दिया, सब जानते हैं। बात यह है, अगर मसला बलोच कौम का है सिर्फ, तो ये देसी लिबरल लोग बैरूनी एजेंडे पर काम क्यों कर रहे हैं। मिसिंग पर्सन्स की आड़ में मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर पर अवाम का रद्द-ए-अमल। शहरियों ने महरंग बलोच से सवालात पूछ लिए। इस्तफसार किया पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों ने इन्हें कितना पैसा दिया। महरंग बलोच का वालिद एक दहशतगर्द इंसान है। ये खातून किसको बेवकूफ़ बना रही है। कराची में मौसम सरमा जोर दिखाने लगा। शहर कायद के बाद इलाकों में हल्की बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी। नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, स्कीम 33 और गुलशन मेमार में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मैदानी इलाके धुंध में गुम। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 613 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,72,800 तक पहुंच गई। और बैनुल-अक़वामी डेयरी एक्सपो 2024 का आगाज हो गया। 2 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह मेजर जनरल शाहिद महमूद ने किया। डेयरी एशिया एक्सपो में डेयरी इंडस्ट्री से वाबस्ता 100 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने अपने स्टॉल लगा रखे हैं।